हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे 2 नंबर्स विद ऑड अकरेंसेस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एर नाम का एरे एन साइज का गिवन होगा और इस गिवन एरे में जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका फ्रीक्वेंसी इवन नंबर ऑफ टाइम होगा और सिर्फ ऐसे 2 एलिमेंट होंगे जिनका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर ऑफ टाइम होगा। और हमें इस प्रॉब्लम में जो ऐसे 2 नंबर होंगे का फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर ऑफ टाइम है उसे ही एज ए आंसर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। और ये जो गिवन एरे है ये अनसॉर्टेड एरे होगा। इस बातों को यहाँ पर यदि हम एग्जांपल फर्स्ट से समझें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें एरे कुछ इस तरीके से गिवन है और ये अनसॉर्टेड एरे है और इसमें आप देख सकते हैं 1 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है और 5 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है जो कि ऑड है। इसीलिए इस केस के लिए हमारा आउटपुट 5 और 1 किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिमिलरली यदि एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें एरे कुछ इस तरीके से गिवन है और एरे में जो एलिमेंट है 1 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है और 7 का फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 3 टाइम्स है और ये दोनों ऑड नंबर है। इसीलिए यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं हमें 1 और 7 किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यदि इस प्रॉब्लम का कांस्टेंट यदि आप देखें तो हमें n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻6 हो सकता है और एरे में जो एलिमेंट होंगे उनका मैक्सिमम वैल्यू 10⁻12 होगा और इसे हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n टाइम में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो अब हम चलते हैं लॉजिक समझते हैं कि इस गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और ऑक्सिलरी स्पेस कांस्टेंट रखते हुए कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमने 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लॉजिक डिस्कस किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच ही कहलाएगा लेकिन ये सॉल्यूशन भी आपका एक्सेप्टेड होगा। इसमें हमें जो गिवन एरे होंगे उनके वैसे एलिमेंट को रिटर्न करना है जिनका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। मतलब सिंपली कि एरे में जो भी एलिमेंट है उनका हमें फ्रीक्वेंसी यदि बता दे कोई तो आप आंसर रिटर्न कर सकते हैं। अब हमारा काम ये रहा कि एरे में जो एलिमेंट है उनका फ्रीक्वेंसी कितना है और ये काम हम इजीली कर सकते हैं यदि आपके पास गिवन एरे सॉर्टेड फॉर्म में हो। यदि एरे को यहाँ पर सॉर्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सॉर्टेड एरे कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस फॉर्म में आप फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल जो वैल्यू के एलिमेंट होंगे वो हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा और कंटिन्यूटी उस टाइम ब्रेक कर रहा है जिस टाइम हमारा इक्वलिटी ना हो रहा है। और इस बातों को यदि हम हर एक पोजीशन जिस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया नंबर वहां 1 फ्रीक्वेंसी f नाम के वेरिएबल हम बना ले और इंक्रीज करते जाए इस f को जब तक हमारा इक्वलिटी रहता है नेबरिंग के साथ और लास्ट में जिस टाइम हमारा इक्वलिटी ब्रेक कर रहा है टाइम हमारा ओवरऑल फ्रीक्वेंसी होगा किसी भी नंबर का उस पोजीशन पर जो है और उस टाइम हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो फ्रीक्वेंसी आया है वो ऑड आया है या इवन आया है। ऑड यदि होगा उस केस में हम सिंपली अपने आंसर में ऐड कर लेंगे उस पोजीशन वाले नंबर। लेकिन हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n टाइम में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो हम उस सॉल्यूशन को अब डिस्कस करते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जॉर ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस टाइम हमारा 2 नंबर सेम होता है उस टाइम जॉर का वैल्यू 0 आता है और जिस टाइम डिफरेंट होता है उस टाइम जॉर का वैल्यू 1 आता है। और इस गिवन प्रॉब्लम में हमें जो नंबर होंगे उन नंबर का फ्रीक्वेंसी इवन नंबर ऑफ टाइम होगा और 2 ऐसे नंबर होंगे जिनका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर ऑफ टाइम होगा। मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम वाले जो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका यदि आप जोड़ ले तो उनका वैल्यू 0 आएगा क्योंकि उनका पेयरिंग हो पाएगा और वो सेम वैल्यू होंगे। और ये जो ऑड नंबर टाइम्स 2 डिफरेंट नंबर एग्जिस्ट करते हैं इनका कुछ ना कुछ जोड़ का वैल्यू 0 को छोड़ करके कुछ डिफरेंट आएगा। जैसे इस गिवन एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उनका यदि हम जोड़ ले तो आप देखेंगे इवन नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनका गिवन जोड़ यदि हम लेंगे उस टाइम कंट्रीब्यूशन 0 होगा और सिर्फ जोड़ में उसी नंबर का कंट्रीब्यूशन होगा जो ऑड नंबर ऑफ टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसका जोड़ यदि आप देखें तो हमारा 1 जोड़ 7 वैल्यू आएगा क्योंकि
आप देख सकते हैं 5 का 5 के साथ पेयरिंग होगा, 7 का साथ 7 के साथ हो जाएगा और 4 का पेयरिंग 4 के साथ इजीली हो सकता है। और बचा हमारा 1 और 7, इसका पेयरिंग नहीं हो पाया तो इसका जोड़ के वैल्यू में कंट्रीब्यूशन होगा। और इसका जोड़ वैल्यू यदि आप तो 1 को तो इस तरीके से बाइनरी में लिखते हैं और 7 इस तरीके से, तो जोड़ हमारा 1 1 0 आएगा। और यहाँ पर ए मान लीजिए हमारा कोई नंबर है और बी एक नंबर है, इसे ही हमें फाइंड करना है। और हमें जो जोड़ में वैल्यू आएगा वो तो 6 आएगा क्योंकि ये हमारा 6 वैल्यू है। अब हमें इस 6 से ही डिफरेंशिएट करना है कि हमारा जो 2 नंबर है आंसर वो कैसे फाइंड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बाइनरी नंबर के ऑब्जर्वेशन में कि जिस टाइम हमारा ए और बी का बिट सेम पोजीशन पर डिफरेंट है उस टाइम हमारा जोड़ वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब ए और बी में डिफरेंसिंग उस पोजीशन के लिए हम कर सकते हैं। अब यदि आप जो गिवन एरे है हमारे पास उस एरे को 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे और एक ग्रुप में वैसे नंबर रखेंगे जिनका गिवन पोजीशन फिक्स यदि हम कर लेते हैं तो उस पोजीशन पर उनका यदि 0 बिट होता है तो उस ग्रुप में वैसे नंबर को हम इंक्लूड करेंगे और जिनका उस पोजीशन पर सेट बिट होता है उनको इस ग्रुप में रखेंगे। तो हमारा ये गिवन एरे 2 डिफरेंट ग्रुप में इजीली डिवाइड हो सकता है। और यदि आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो 0th वाले ग्रुप में ए होगा लेकिन बी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसमें बी एग्जिस्ट करेगा और ए इसमें नहीं करेगा। और यहाँ पर अब देखें हमारा दोनों नंबर सेपरेटली 2 डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है और यदि अब आप इस ग्रुप के सेपरेट वाइज जोड़ ले तो आप देखेंगे कि जोड़ का वैल्यू हमारा ए आएगा और इस केस में बी आएगा क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो डुप्लीकेसी में एग्जिस्ट करेंगे, उनका इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा और इस ग्रुप में भी जो नंबर एग्जिस्ट करेंगे उनका इवन नंबर ऑफ टाइम होगा, सिर्फ और सिर्फ बी और इसमें ए को छोड़ करके। तो हमारा एल्गोरिथम रिड्यूस हो गया कि सबसे पहले जो गिवन एरे है हमारे पास उन एरे का एलिमेंट को जोड़ ले और एक ए जोड़ बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले और उसके बाद ये जो ए जोड़ बी वेरिएबल आएगा उनके किसी भी एक पोजीशन को हम फाइंड करें जिस पोजीशन पर ए जोड़ बी का वैल्यू 1 आएगा। और यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि ए जोड़ बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास एरे में 2 ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंटली, उनका फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टाइम्स है तो ऑब्वियसली ये हमारा 0 अभी नहीं हो सकता है। और ए जोड़ बी के ऐसे पोजीशन फाइंड कर लेंगे जिन पोजीशन पर 1 है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा नंबर जनरेट कर लेंगे जैसे मान लीजिए हमारा जोड़ इस नंबर के लिए 110 आया था बाइनरी फॉर्म में जो 6 है डेसिमल फॉर्म में। अब यदि आप 100 एक ऐसा नंबर लेते हैं जिनका एंड ऑपरेशन यदि आप इस गिवन एरे के हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे तो डिस्टिंग्विश इजीली हो जाएगा कि इस गिवन पोजीशन पर ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका सेट बिट 1 है या अनसेट है। जिस टाइम 1 होगा मतलब सेट बिट होगा वो नंबर इस पोजीशन पर उस टाइम एंड ऑपरेशन नॉट इक्वल टू 0 आएगा और जिस टाइम 0 होगा गिवन नंबर मतलब अनसेट होगा उस टाइम हमारा एंड ऑपरेशन का वैल्यू 0 आएगा। और इससे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और उसके बाद हम जो दोनों ग्रुप आएगा डिफरेंट उनको सेपरेट वाइज जोड़ लेंगे 2 डिफरेंट वेरिएबल में और जो वेरिएबल का वैल्यू लास्ट में आएगा वही हमारा 2 डिफरेंट इंटीजर होगा और उसी को एज ए आंसर रिटर्न कर देंगे। तो चलते हैं अब इसी बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें 2 और नम फंक्शन गिवन है इसे ही कंप्लीट करना है। कोड डिस्कस करने से पहले हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं कि ये जो गिवन एरे है ये आप देख सकते हैं ये इंट टाइप का है और हमें रिटर्न भी इंट टाइप का करना है एरे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कंस्ट्रेंट हमारा इंट के रेंज से बाहर है एरे के एलिमेंट जो कि इस जावा लैंग्वेज के टेम्पलेट में बग है। ये हमारा लॉन्ग टाइप होना चाहिए और रिटर्न भी लॉन्ग टाइप होना चाहिए। यदि इन फ्यूचर ये अपडेशन किया जाता है जावा लैंग्वेज में तो हम बाकी जगह जो इंट टाइप यूज कर रहे हैं डाटा टाइप वो आप लॉन्ग यूज कीजिएगा तभी कोड एक्सेप्ट होगा। अब हम चलते हैं कोड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन में आते ही हमने ए जोड़ बी नाम का वेरिएबल
जीरो से इनिशियलाइज किया है, जो कि एरे के हर एक एलिमेंट का जॉर वैल्यू लेगा और स्टोर करेगा। यहाँ पर जीरो से ही क्यों हमने इनिशियलाइज किया है? यदि आपको किसी भी एरे का सम फाइंड करना है होता है, लिए सबसे पहले जीरो से इनिशियलाइज करते हैं सम वेरिएबल। यदि मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो उस केस में 1 से इनिशियलाइज करते हैं। सिमिलरली जॉर के लिए हम जीरो इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि ये सब हमारा बेस केस हुआ इस गिवन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए हम जीरो से इनिशियलाइज किए हैं। और उसके बाद हमने सिंपली एरे को इटरेट करके हर एक एलिमेंट के वैल्यूज के साथ हमने ए जॉर बी का जॉर ले लिया है। और उसके बाद हम राइट सेट बिट फाइंड कर रहे हैं, वो हम ए जॉर बी का एंड लेंगे माइनस ऑफ ए जॉर बी के साथ। जैसे हमें ए जॉर बी यदि 110 आता है तो उस केस में हमारा राइट मोस्ट सेट भी 10 देगा, क्योंकि हमें इस पोजीशन के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके इस पोजीशन के वैल्यू सेट है या फिर अनसेट है, अभी तो ग्रुपिंग करेंगे हम। और उसके बाद हम इंट ए और बी जीरो से इनिशियलाइज किया है, जो कि दोनों डिफरेंट ग्रुप के वैल्यू का जॉर स्टोर करेगा। और उसके बाद हमने सिंपली इस गिवन एरे के ऊपर लूपिंग किया है और नम नाम के वेरिएबल में उसके नंबर को एक्सेस किया है। और फिर उसके अंदर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि क्या नम के साथ यदि हम राइट मोस्ट सेट बिट जो है एंड लेंगे तो वो जीरो आता है। यदि जीरो आएगा तो वो हमारा जीरो वाले ग्रुप का नंबर है, और यदि जीरो नहीं आता है तो वो पोजीशन पर हमारा बिट सेट है, तो वो हमारा 1 वाले का केस है। और जीरो वाले के केस में हमने ए के साथ जॉर ले लिया है इस नम को, और 1 वाले केस में बी के साथ जॉर ले लिया है इस गिवन नम को। और उसके बाद जो हमारा ए बी का वैल्यू आएगा फिर कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा ए लेस देन बी है। यदि ए लेस देन बी होता है तो उस टाइम हम स्वैप कर लेंगे सिंपली ए बी में, और फिर हम नया इंट एरे बना करके ए बी वैल्यू डाल करके रिटर्न कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं सी प्लस प्लस कोड देखेंगे। सी प्लस प्लस कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिमिलर वेज में लिखा है। सबसे पहले हम एल वेरिएबल नाम से लॉन्ग लॉन्ग इंट का टाइप डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पर इस सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप देखें तो हर एक जगह लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज किया गया है, तो इस लैंग्वेज में हमारा बग नहीं है जो कि जावा में था। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टू ऑड नम फंक्शन ही हमें कंप्लीट करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले इस गिवन एरे के हर एक एलिमेंट का जॉर ले लिया है, उसको ए जॉर बी में स्टोर कर लिया है, और फिर राइट मोस्ट सेट बिट फाइंड किए हैं, और फिर ए बी को हमने फाइंड किया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लिए, उसके साथ जॉर लिया है ग्रुप का एलिमेंट, और फिर ए बी को स्वैप कर लिया है यदि ए बी हमारा लेस देन बी है, और लास्ट में इसी ए बी को हमने एक वेक्टर में डाल करके रिटर्न कर दिया है। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि क्या ये रन करता है और कितना फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस भी पास किया। अब हम यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस गिवन एरे के ऊपर ही लूपिंग किया है दोनों जगह, जो कि एन टाइम रन करेगा। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन टाइम हुआ। और स्पेस आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 4 वेरिएबल स्टोर किए हैं, तो बिग ऑफ या 1 टाइम ही होगा, कांस्टेंट स्पेस ही हमने यूज किया है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक दोनों टाइम कम्प्लेक्सिटी में समझ आए होंगे। आप चाहें तो एनलॉग एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी वाले कोड को भी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट होगा। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।